आज नए वीडियो के साथ है जो कि है पूरा अपना बेस स्ट्रेसिंग का है। तो आपने इसके पहले जो हमारा वीडियोस था वो एक बार चेकआउट कर लीजिए। वो था सीक्वेंस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेशर गेज। तो उसमें पूरा सीक्वेंस दिया कि जैक को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो एक बार वो देख लीजिए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। एक बार प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम स्ट्रेसिंग की तरफ मूव करते हैं। वो मैं आई बटन पे पिन कर दूंगा, आप उसे देख लेना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो भी हाइड्रोलिक पाइप्स हैं वो कैसे इंस्टॉल किए हैं, वो एक बार सीक्वेंस देख लीजिए। तो बढ़ते हैं यहाँ पे टोटल 4 नंबर के हॉर्स पाइप है। तो वन सीक्वेंस देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4th नंबर डायरेक्टली आपके रैम के पास है। तो 1 और लास्ट वाला 1 एंड 4th नंबर केबल का वो जो कि टोटल बेस है आपका रैम के लिए। तो जो बाहर का है वो आपका आउटर साइड जो रैम निकलेगा उसके लिए है। और फर्स्ट नंबर है जो इंटरनल रैम रहता है जो घूमता है उसका कंट्रोलिंग उधर है। सेकेंड नंबर का जो हॉर्स पाइप का जो पोजीशन है वो उसका लॉकिंग है। और थर्ड नंबर का जो है वो आपका जो हम यहाँ पे प्रेशर इंड्यूस करेंगे वो प्रेशर उसके लिए है। तो ध्यान रखना 1 नंबर और 4th नंबर टोटली बेस्ड है रैम पर, और 3rd नंबर और 4th नंबर लॉकिंग एंड प्रेशर रिस्पेक्टिवली है। तो बढ़ते हैं हम स्ट्रेसिंग की तरफ। तो अभी यहाँ पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्ट्रेसिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पूरा उसका जितने भी लूज रहेंगे, क्योंकि लूज रहेगा तो प्रेशर नहीं इंड्यूस होगा। तो लूज को हमने यहाँ पर पूरी तरह से टाइट किया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नहीं वैसे रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 का प्रेशर देंगे तो जो भी वेजेस है वो सारे टाइट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा एंड भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। जो एक्टिविटी यहाँ करेंगे सेम एक्टिविटी दूसरे एंड पे भी होने वाली है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 5 पर। स्टॉप। 5 का प्रेशर दे चुके हैं। जो भी वेजेस वहाँ पे फिक्स अभी लूज कंडीशन में होगा, अभी उसको एक बार वन स्ट्रोक में उसको फिक्स करके लेंगे। तो यहाँ पर अभी स्ट्रोक स्टार्ट किए बोथ एंड में 5 का प्रेशर दे चुके हैं। वहाँ पे भी है, आपको कॉन्फ्रेंस को लेना पड़ेगा। सेकेंड एंड में जो एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है वो भी आपको समझ मालूम होना चाहिए। चला स्टार्ट करा। 1 2 3 स्टार्ट। अभी नेक्स्ट 50 पे जाएंगे। अभी हम 0 तो कंप्लीट हो गया बच्चे से रोक लिए। आएगा 50। तो अभी 0 से हमें 50 में जाना है, ठीक है। तो 50 का जब रीडिंग हो गया, 50 0 में 0 50 का, ठीक है। 50 में कितना है 86। 50 की रैंक बोला है तुमने। आपको चले गया 50 किलो को। वो रैंक के क्लोज निकला है, थोड़ा क्लोज आर्टी निकला गया। 36 है, 36 है वहाँ पे। रैम जो बाहर आया है वो 30। तुम्हारा क्या बोला मैं तुम्हारे। नेक्स्ट अभी 100 की तरफ जाएंगे। 50 हो गया, इसके यहाँ पर 36 रीडिंग आया। नेक्स्ट अभी 100 की तरफ। 50 के इंटरवल में हमको काउंटिंग करना है। तो 50 का इंटरवल 0 के बाद 50 आया, 50 के बाद 100। अभी 50 में जो स्ट्रेस था उसमें ध्यान रखना है। 100 पे स्टॉप किया, 100 पे काउंटिंग 51 आया है। 100 पे 51 आया। फर्स्ट 50 में आप एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 0 पे जो 50 होता है उसमें क्या होता है, आपका एक जो स्टैंड रहता है वो थोड़ा लूज कंडीशन में होता है, ठीक है। लूज कंडीशन में होता है, इसका मतलब उसमें जो अमाउंट का प्रेशर लगना चाहिए 50 में वो आता नहीं है। तो आपको पहले क्या करना है, 0 to 50 में इस वैल्यूज में आपको 0 to 50 में क्यूमुलेटिव में 0 ही रखना है। क्योंकि 0 to 50 का जो वैल्यू है उसमें फॉल्स साइडिंग भी रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो कि फॉल्स वैल्यू है। तो उसमें काउंटिंग रहती है कि 50 to 100 वाले में आपका जो है वो वैल्यूज काउंट करके रखता है। तो अब 100 to 150 की तरफ चलेंगे। तो अभी जो रीडिंग है स्ट्रेसिंग का वो 100 to 150 की तरफ है। स्टॉप। 100 to 150 में अगेन काउंटिंग आपका चेक किया जा रहा है।
डबल सिक्स वो 66 वहाँ पे रीडिंग आया है। अगेन 15 आया है इंटरवल। आपको क्यूमुलेटिव में ध्यान रखना है कि 50 में जीरो इंड्यूस करना है, 100 में आपको माइनस करके 100 और जो 50 की वैल्यू आई थी उसमें माइनस करके आपको लिखना है। नेक्स्ट अभी तुम्हारा स्टार्ट। नेक्स्ट अभी 150 का होने के बाद अभी 200 की तरफ जाएंगे। स्टॉप। आपको 50-50 के इंटरवल पे काउंट करना है। तो 200 अभी रीच किया है। 81 आया वैल्यू। अगेन 50 200 तक होने के बाद अपने को स्टॉप करना है। रैंक जिस प्रकार से बाहर आता है मैं दिखा देता हूँ कि हमारा 50-50 इंटरवल पर से ये पूरा पोर्शन जो आपका सिल्वर कलर का दिख रहा है, स्टील का है, वो सब क्या है, ये रैंक पोर्शन बाहर आता है। आपका 50-50 इंटरवल पर से क्या होने वाला है, रैंक पोर्शन बाहर आता है। तो बाहर आने पर आपको हर 0 to 50 आप 0 के बाद जो 50 प्रेशर देते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टैंड जो है अपने लूज कंडीशन में रहता है, तो वैल्यू वो ट्रू नहीं है, वो वैल्यू फॉल्स है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 50 की वैल्यू फॉल्स रहती है। 100 की काउंट करनी है, 150 की काउंट करनी है और 200 करनी है। उसके बाद हम करेक्शन फैक्टर लगाते हैं फॉर दी आपका जो 0 to 50 में जो आपका जो सैक जो वैल्यू करेक्ट नहीं था उसके लिए, तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर लगाते हैं। हम एवरेज लेते हैं 100, 150 और 200 का एवरेज लेते हैं। तो उसका पूरा शीट मैं आपको एक बार वापस डिलीवर करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि रैम जो है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, प्रेशर लगाने के बाद रैम बाहर आ रहा है। तो बढ़ते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। 200 के बाद अभी 250 का कंप्लीट कर लिया गया है। तो यहाँ पर अभी हम वैल्यू 250 है, 250 कंप्लीट हो चुका है। करेक्शन फैक्टर आपको निकालना है। करेक्शन फैक्टर मैंने पहले बताया कि 100, 150 और 200 की जो वैल्यू आती है उसका आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। वो जो आता है वो करेक्शन वैल्यू रहती है 0 to 50 स्टार्ट। ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हो जाएंगे 300 के लिए। स्टॉप। तो 300 देखना, जो कम्युनिकेशन वन एंड हो रहा है दूसरे कम्युनिकेशन बोथ एंड होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जब स्टॉप बोल रहे हैं वहाँ पे भी स्टॉप होना ही चाहिए। तो यहाँ पे रीडिंग तुम्हारा कितना है? नोट डाउन किया। 1 तो अभी हमारा 300 2 पर ये वैल्यूज आ गए, ये 90 स्टार्ट। है, ये 90 है। तो मतलब दोनों एंड सिमिलर ही चल रहे हैं। अभी ध्यान रखना है अपने को, मॉडिफाइड जो लॉन्गेशन है और मॉडिफाइड प्रेशर है, इन दोनों की वैल्यू आपको नोट डाउन करनी है। उसके बाद आपको प्लस 5% की वैल्यू निकालनी है, -5% की, दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब हमको ये प्रेशर एनालिसिस करना है कि कहाँ तक जाना है। तो हमको ये दोनों रेशियो आपको पता करना है। अभी यहाँ पर हमने 350 पर स्टॉप किया है। अभी 90 तो अगेन 15 इस तरफ आया है। नेक्स्ट आपका उधर जो कैलकुलेट है 16 mm है, लेवल पे इसका 16 है तो 16 हो गया 121, 121 ये हो गया और ये 120। तो अभी देखिए 120 to 121 पहुंच चुके हैं। अभी हमारा 133 है, हमें 450 को जाना है। 450 नेक्स्ट 450 लीजिए। 450 में प्रेशर अभी नेक्स्ट 450 450 450 पे 1 2 3 स्टार्ट। स्टॉप। स्टॉप किया है, 450 तक रीच आउट हुआ है, 450 पे है, काउंटिंग होगा। 156
ठीक है। अगेन आपका 15 mm इधर हो गया, 135। अब यहाँ पे हमें स्टॉप करना है 16। देखिए अभी यहाँ पे 137 आ गया, 135 आ गया और ये 450। अब मतलब प्रेशर इंच के बीच में ही है। अब इलोंगेशन थोड़ा सा एक्सीड हुआ है, हमको इनिशियल स्लिप कंसिडर करके हमको थोड़ा सा एक्सीड ही करना पड़ेगा। अब इनिशियल स्लिप क्या है वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। 340। तो अभी हमें लॉक करना है एज पर मॉक कंडीशन। आपको 75% ऑफ दी योर फाइनल एक्चुअल जो प्रेशर है उसका निकालना पड़ेगा, जो कि अभी हम 337। तो लॉकिंग कंप्लीट होने के बाद अब उसको हम धीरे धीरे रिटर्न ले रहे हैं। अब एकदम स्लो प्रोग्रेसिव में आपको उसको धीरे धीरे लेना है। तो आपका जो लॉकिंग बनाया हुआ था, उसको धीरे धीरे यहाँ से आपको धीरे धीरे लूज करना है। बाय दी आप कोई भी उसका आप स्टील का कोई मैकेनिज्म लेकर के आप उसको लूज कर सकते हैं। यहाँ से धीरे धीरे लूज करना पड़ता है। तो अभी ये प्रेशर धीरे धीरे आएगा और यहाँ पर हमें 50 पर उसको रोकना है। हाँ, तो अभी जैसे से प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, सम ऑफ द अमाउंट आपका स्लिप वहाँ पे चेक होगा। मतलब अभी प्रेशर अपना धीरे धीरे लूज होकर के अभी 100 पे आया। इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर जब रिड्यूस करते हैं तो मैकेनिज्म में वो रैम जितना आपका 450 में मिला था अमाउंट, उससे सम कुछ ना कुछ तो जो भी होगा या 6 to 8 के बीच में जो हम कंसिडर करके चलते हैं वो स्लिप वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी हम चेक करते हैं। तो हमारा जो अमाउंट है अभी 100 के पास पहुँच चुका है। नेक्स्ट अभी 50 पहुँचेगा तो वहाँ पे भी चेक करेंगे। तो बाय द हैमरिंग आपको यहाँ पर उसको लूज करना है, बहुत ही स्लोली जाने देना। चेक करो। अब ये आपका 50 यहाँ पर पहुँच चुका है। अब वहाँ पर वो चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए वापिस कितना आया, 148 आया। देखिए अपना जो प्रेशर था वो 450 के लिए 156 था, अब वो स्लिप होकर के 148 आया। तो इसका मतलब इनिशियल स्लिप जो है आफ्टर लॉकिंग एट ए 50 kg पर सेंटीमीटर आपका काउंटिंग हुआ वैल्यू 148। इसका मतलब -8 mm का आपका स्लिप हुआ। मैंने पहले बोला इनिशियल आपको कितना 6 to 8 mm का स्लिप कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो 8 mm का स्लिप यहाँ पे देखने को मिला, जो कि वैल्यूज थोड़ा कुछ जो वैल्यूज -8 होने के बाद 127 की तरफ आया। तो आपका यहाँ पर जो इलोंगेशन है 133 और 120 के बीच में आ गया। अब वहाँ पे चेक किया गया जो कि वहाँ पे भी -8 mm का ही आया है। तो 122 का हुआ तो -8 किया तो 137 में से माइनस हुआ और 129 के बीच में आ गया। तो आपका ऐसा स्ट्रेसिंग अब आपका इलोंगेशन और प्रेशर दोनों आपका इस वैल्यूज इंटरमीडिएट वैल्यूज के बीच में ही आया है। तो मतलब जो भी आपका मॉडिफिकेशन प्रेशर था और इलोंगेशन था उसमें 5% -5% करके ही दोनों के बीच में आया है। तो इसका मतलब थर्ड वाला स्ट्रेसिंग कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम जो रैम बाहर आता है उसको रिटर्न करेंगे। आप रैम वहाँ पे क्लोज है। अब यहाँ पे कोई रीडिंग वगैरह लेना नहीं है, हमको सिर्फ अब रैम को पीछे कर दें हैं। अभी रैम आपको एकदम क्लोज यहाँ पर पूरा होने के बाद यहाँ पर हमको स्टॉप कर देना, बाकी अब कुछ नहीं है। धीरे धीरे रैम जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अपना स्ट्रेसिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार ये पूरा चला जाएगा तो स्ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप उसका जैक को वापस रिवर्स में ले करके बाहर निकाल करके दूसरे केबल में लगा सकते हो। तो केबल नंबर अभी 1 to नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो ये बोथ एंड स्ट्रेसिंग है, यहाँ पे भी हो रहा है, इसके सामने भी। इन केस आपको अगर अल्टर एंड स्ट्रेसिंग होता है तो आपको वन साइड में फिक्स करके रखना पड़ता है, दूसरे एंड में सिर्फ वन जैक आपका स्ट्रेसिंग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, रैम्प 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रैम्प 0 हो चुका है। देख रहे हो कि 0 to 50 में हमारा जो फॉल्स सेटिंग था उसको हमने करेक्शन फैक्टर किया आफ्टर 200 का प्रेशर के बाद। तो हमारा जो प्रेशर इंटरवल था वो 50, 100, 150, 200 था। उसके बाद करेक्शन फैक्टर लगाया, उसके बाद 250
300 350 तक जाना है। उसके बाद जो हमारा मॉडिफिकेशन प्रेशर आने के बाद +5% -5% का जो रेंज बनाए थे उसमें आना चाहिए। इलोंगेशन का जो रेंज बनाया हुआ था मॉडिफिकेशन इलोंगेशन के बाद, उसके बीच में आपको इलोंगेशन और प्रेशर, यही दो मेन फैक्टर होते हैं स्ट्रेसिंग के। ये दोनों अचीव हो गए तो वहाँ पे आपको स्ट्रेसिंग कंप्लीट होता है। तो इतना प्रोसीजर ये पूरा स्ट्रेसिंग का था। इसका वीडियो आपके साथ रहेगा, ये आके आप कंटिन्यू करो, देखो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसको इम्पोर्टेंट है। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलो और बेल आइकन भी दबाओ, जिससे आपका जो हमारे नए फ्रेश वीडियो आ रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते चले। थैंक यू। चार के लिए हाँ, 1 2 350 कंप्लीट हुआ है। 3 स्टार्ट। थोड़ा क्लोज हुए शीट के पास लेके आइए, दिखाते हैं अभी। तो ध्यान रखिए आपका जो वैल्यू है इलोंगेशन वो 133 टू 120 के बीच में आना चाहिए। अभी हमारा रिच कर गया है 105 के बीच में और प्रेशर है 350 और प्रेशर हमको 462 के से लेकर 418 के बीच में चाहिए। तो अभी हम रिच करने वाले हैं, तो 105 है। स्टॉप। तो अभी स्टॉप किया है, 450 पर आ चुके हैं, सॉरी 400 पे हम। अभी इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट रहेगा तो नहीं। रीडिंग कितना आई है? 141 1